बताइए शादी कितने उम्र में होनी चाहिए? सर बताइए। सब्जी खरीद रहे हैं। ओके ओके ठीक है सर। ऊपर से खोया दूध लिया, उससे बाहर आ गया, दूध लाना है। हाँ हाँ नहीं कोई सब्जी दिक्कत के नहीं टाइम नहीं है। नहीं, ठीक है समझ गया, आराम से करिए। तो हम बात कहाँ कर रहे थे कि शादी का सही उम्र क्या है, इतने डाइवोर्स होने का क्या रीज़न है, शादी करने वाले को क्या नुकसान है, शादी नहीं करने वाले को इतने क्या फायदा सर है। इतने डिवोर्स होने का सबसे मेन तो मेन रीजन ये है हम्म, कि लोग अपने सक्सेस के चक्कर में हम्म, वो इस इतना आगे तक बढ़ जा रहे हैं कि बाद में मेंटली और फिजिकली दोनों फिट नहीं रह पा रहे हैं। हर बात पे गुस्सा आना लाजमी सा है। पैसा है लेकिन हर बात पे अपना एक एटीट्यूड हाई लेवल का हो गया, हर बात पे गुस्सा आएगा। राइट, दिखावापन। किसी की बात सुनने की आदत किसी की बात सुनने की आदत नहीं है। अब फिर हम भाई अकेले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी से। पर्सनल से ज़्यादा सोशल स्टेटस होना चाहिए। हाँ, पर्सनल से ज्यादा स्टेटस होना चाहिए। खाए पिए चाहे ना खाए, 4 फॉर्चूनर आगे पीछे। होना चाहिए। राइट, दिखाने के लिए घर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी थार फॉर्चूनर जही सही बोले जो बा, बोले वो। बाब बाब नहै बाबू नहैलन गाँव के तालाब में आ बेटी गावत रही आंगन में सोया स्विमिंग पूल बनवाई। वाह क्या बात जी, सही, बहुत अच्छा। तो ये है। सोया संग है जी। दूसरा बताइए कि आजकल लोग इतना डिप्रेशन में क्या क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है कि हर ज़्यादातर डिप्रेशन में लड़के जा रहे हैं अभी के समय में, लड़कियां कम, क्या रीज़न है, लड़के क्यों इतना परेशान हैं। डिप्रेशन में सर डिप्रेशन में जाने का सबसे मेन रीजन ये है, लड़के को देखा जाए तो उसको हर तरह से देखा जाए तो उसके ऊपर दबाव है। फैमिली का एक अलग दबाव है। एक शादी कर लिया तो उसको शादी के से और इसमें तो खुद उसको अपने आप में हमें सक्सेस होना है, हमें अचीव करना है, खुद के स्टेटस बनाना है। अब जो खुद जो बंदा इस तरह अपना नहीं सोच रहा है कि हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ अपने लिए अचीव करना है, नहीं करना है, हम जितने में उतने में खुश है, तो फिर उसके फैमिली वाले उसको दिखाएंगे, देखो ये ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे हो। अरे यार तुम उसके छोड़ो ना, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फैमिली का दबाव भी डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है सर पहले तो। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपके जवाब से बहुत सहमत करता हूँ, सहमत हूँ अभी। पहले बहुत यही अच्छा। सब सवाल नहीं नहीं, भाई जी के शादी में रखा जाए तो नहीं बहुत अच्छा। दूसरा ये और इसी तरह से जवाब बस दिया जाएगा, बहुत अच्छा, दिया लिया जाएगा। जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। दूसरा बताइए कि शादी करने का सही एज क्या है अभी के जनरेशन के हिसाब से, नए जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सारी जनता को, ऑडियंस को, कि किस उम्र तक शादी कर लेना चाहिए, और उनके लिए आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है अभी के समय में, आजकल के जनरेशन को सक्सेस का मतलब क्या कहा जाए। हमारे को तो सबसे अच्छा मतलब तो यही है कि आप एक अचीवमेंट कर लिए हैं, जिससे आप अच्छे से खा पी रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है। आप उस महंगाई जो दर है उसमें आप बिल्कुल कर चुके हैं कि आप अपना कमा सकते हैं, खा सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो आप सक्सेस, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत हर कोई आईएएस बनेगा तभी सक्सेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस जो पर्सन है, दोनों पर्सन आईएएस फिर भी डिवोर्स होते हैं, बिल्कुल सही फिर बात। भी फिर भी कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ गाना है अपने आप में वो होगा तो देखिए फिजिकली या देखा जाए तो अगर मेंटली किसी को टॉर्चर नहीं किया जाए तो हम्म, दे दिया जाएगा। किसी लड़का हो लड़की हो या भाई हो या दूसरी हो, हर किसी को ये होगा कि फैमिली की तरफ से फ्रीडम हो। भाई हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने लिए कुछ कमाओ खाओ, तुम अपना कुछ मैं तुम्हारे फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है, तुम्हें खुद का डिसीजन तुम खुद लो। तुम्हारे लिए जो हमसे हेल्प चाहिए हम हेल्प कर देंगे। नहीं ये ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि तुम हमारे लिए कमाओ, तुम
लेकिन आप ये जानते हैं ना कि माता पिता इसी उम्मीद से आगे आपके लिए शुरू से मतलब जो भी 2 रुपए बचा के मेहनत करते हैं, आप भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे, तो वो इसी उम्मीद से करते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके हमारा नाम रोशन करेंगे नहीं, और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। नाम रोशन करने के लिए वो ठीक है, नाम रोशन करने के लिए ठीक है, उन्होंने मेहनत किया है, अच्छी बात है। लेकिन उस बंदे के अंदर में क्या दिया गया उसको मालूम है ना, एक जो लिमिट होता है, लिमिट होता है कि आप 14 साल 15 साल हार्डली 20 साल तक ले आप उसको समझा रहे हैं कैसे करो, उसमें सब आपका नहीं अभी अभी को करना ही है, करना ही है, करना ही है। अरे होगा तभी होगा ना, और करने वाला करने की तो कोशिश करेगा, बार बार दबाव बनाने से थोड़ी ना वो सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल आपकी ठीक है, बात सही। प्रेशर चला जाएगा, नहीं तो पागल हो जाएगा, और कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कर देना नहीं है, तुम्हें करना ही है। ऐसे अगर देखी जाए तो हर किसी के माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा कम से कम ऐसे से नीचे ना हो। बिल्कुल, बात मैं एग्री करता हूँ और आपकी बात से। हमारे देश में किसी को पता है बहुत हर किसी का माता पिता बहुत बड़ा अपना बच्चे के लिए सपना देखता है। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा देश में राजा ना बने, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा राजा हो, है। बट वो चीज़ है कि राजा हर कोई नहीं बन पाएगा, पॉसिबल भी नहीं है। राजा दो प्रकार की, क्या होता है कि अपने आप में अपने आप का फीलिंग होनी चाहिए कि हम राजा हैं, और एक दिखावे के लिए राजा बनना है कि हमें पूरा गाँव दिखाता है कि हम राजा हैं, हमारे दिखा उसके कॉपी हमारे पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके कॉपी हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए। तो एक राजा का फील लेना वो अलग बात है, दोनों में काफी अंतर है। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन था आपसे कि शादी करने का सही उम्र क्या है अभी? लड़कों के हिसाब से आप बोल सकते हैं, लड़के के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, और लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हैं। दोनों तरफ से आप अपना बात रख सकते हैं। इस पॉइंट पे सर आ गए, सर भी ये सर इसका जवाब देंगे। डिस्कशन है, अभी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, आज यही चलेगा, इसी का ये पॉडकास्ट हो रहा है, ये आज रिकॉर्डिंग हो गई, सक्सेस रही तो आगे चलेगा हमारा, यही डिस्कशन है। क्या है, क्या पॉडकास्ट है? तो अभी के जनरेशन को देखते हुए आजकल के युवा को किस उम्र में शादी करनी चाहिए, वो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से। सफलता का मतलब क्या है आज के डेट में, सफलता किसे कहेंगे, और सफलता पाना क्या है अभी के हिसाब से? 2 क्वेश्चन है। सफलता सबके लिए वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी की सफलता पैसा है, किसी की सफलता सम्मान है। वो आदमी सफल है जिसने जो लक्ष्य अपना माना उसे पा लिया, वो सफल है। बहुत सही। अगर मेरा लक्ष्य है कि मुझे अच्छी जॉब करनी है और मुझे मिल गई तो मैं सफल हूँ। अगर किसी का लक्ष्य की टीचर बनना है, उसे वो बन गया, वो सफल है। तो सफलता के मान्यता पर्सन पर वेरी करता है। लेकिन बट आज के जो फाइनेंशियल फ्री है, लेकिन क्योंकि उसे अच्छा इन सबको ये बातें अलग वैसी होगी थ्योरेटिकली, पर जो जिसे पैसे की इनकम आ रही है, जो वो अच्छा कमा रहा है, वो सफल मानते हैं। चाहिए घर वाले भी बोलते हैं कि अगर जो बच्चा पैसा कमा रहा है उसकी ज्यादा मानते हैं, वैसे नहीं मानते। आपकी फोटो उल्टा हो गई है, थोड़ा उसको मोबाइल को सीधा करें ना, उल्टा आ रहा फोटो। मोबाइल में चार्जिंग मिला इसलिए ऐसी हो गई उल्टी। ठीक है, चार्जिंग लगाया भी रखा है, चार्जिंग डिस्चार्ज कम हो गया। चलेगा। भाई मैं लैपटॉप भी ऑन कर रहा हूँ, यार ऑन कर रहा हूँ, लैपटॉप भी ऑन कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा। तो कोई मेरा लैपटॉप आना। दूसरा क्वेश्चन था, अभी ज्वाइन कर लीजिए, तब तक रंजन जी से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अब लॉग इन करिए सर। हाँ रंजन जी, आपके हिसाब से मेरा जो क्वेश्चन था कि अभी के जनरेशन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका माइंडसेट क्या कहता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। और अभी के हिसाब से किस तरीके के लोगों की मतलब जो भी लाइफ पार्टनर होना चाहिए, जिससे लगता है कि ये लाइफ पार्टनर अगर ऐसा जोड़ी रहे तो सक्सेस होगा या आगे लंबा खींच जाए। किस तरह के लोगों की कॉम्बिनेशन आज के डेट में सही बैठ रहा है? मेरा मतलब यह है कि एक अपर मिडिल क्लास, अकॉर्डिंग टू मी जो लाइफ पार्टनर होना चाहिए, लाइफ पार्टनर क्या है कि आगे भी एक दूसरे का हेल्प करें और एक दूसरे से काम में मतलब रखे कि थोड़ा बहुत उसको भी करने में ज्यादा टेंशन क्या होता है कि आप किसी लड़की से, लड़का का अगर लड़की से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेशन हो गई, मेरे लिए ये करे वो करे ऐसे रहे वैसे, गलत है। और लड़की के लिए भी एक्सपेक्टेशन गलत है कि हमारे लिए इतना कमा के लाए, हमें यहाँ घुमाए, यहाँ करे, यहाँ ले जाए, वहाँ ले जाए। उतना एक्सपेक्टेशन उतना ही होना चाहिए। अगर आप में है तो आप खुद से कमाइए, खुद घूमिए, अगर दोनों सक्सेस है
हमारे, एक दूसरे पे वो एक्सपेक्टेशन ना रहे कि हमें फाइनेंशियली यहाँ पे मदद करेगा, यहाँ मदद करेगा, थोड़ा बहुत तो डिमांड करते हैं ये मदद करेगा, तुम फ्री हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ हमें ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों तो एक दूसरे को एक फरमाइश चीज करना चाहिए। बताइए कि एक वही मेरे को समझना, आप मेरे को समझाइए जो भी ऑडियो, कि मतलब सब जैसे कि क्या बोलती लड़की, हर कोई लड़की आज के समय में यही बोल रही है कि हमें फ्रीडम चाहिए। वो अपने पिता के घर पे है, अपने घर में है, तो क्या वो फ्रीडम नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम आज के डेट में जो लड़कियों को फ्रीडम चाहिए ना, वो उनकी फ्रीडम का मतलब ये है कि तुम मुझे फ्रीडम दे दो कि हम किसी से भी मिले, किसी से भी बात करें, कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, तो तुम मुझे मत बोलो। तो आपको क्या लगता है वो तुमको भी अपने हम घर फ्रीडम, पे है तो दोनों वो चाह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के सर इतना वीडियो ऑन कर फ्रीडम दो, है कि हम, ज्यादा समझ आएगा, वीडियो वीडियो ऑन के करो। बिना तो समझ नहीं आता एकदम। अरे सर सब समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा गुड पॉइंट। ये फ्रीडम की बात कर रहे हो और फ्रीडम कर दे रहे। वही राइट, तो वही तो। अरे सर फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो फ्रीडम तो मान के चले बात ही कर रहे हैं ना हम, अब फ्रीडम किसी को दे थोड़ी ना है अभी। हाँ सर ठीक है। चलिए सर। हाँ, अब अपना बात रखिए कि आपके हिसाब से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लड़की अपने पिता के घर पे है, क्या उसको वहाँ फ्रीडम मिला है? वही लड़की अगर अपने मायके के घर जाती है, दूसरे के घर जाती है, तो वहाँ पर फ्रीडम की बात कहाँ से आ जाती है? क्या ऐसा लग रहा है कि उसके अपने पिता के घर पे फ्रीडम था और जहाँ शादी हो गई वहाँ फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, या फ्रीडम नहीं होता है, या सारी फ्रीडम उसके घर जाने के बाद ही क्यों याद आती है? अपने घर पे रहते हुए भी फ्रीडम की आवाज उठाई जा सकती है ना अपने माता पिता से। देखिए फ्रीडम का मतलब ये होता है कि फ्रीडम जैसे क्या है कि आपको सोने का हो गया, चाहे कुछ काम करने का हो गया, तो उस काम में फ्रीडम ठीक है कि इंटरनली जो काम है उसमें भी आपको कोई सपोर्ट करे, उस सब फ्रीडम सही है। लेकिन आप ये कहे कि हमें कहीं भी जाने दो, हमें बाहर में जाने दो, हमें जहां जाने का मन करे वहां जाने दो, तुम रोको वहीं, ये कौन सा तो फ्रीडम भाई? तो फिर उससे शादी यही करने से क्या क्वेश्चन फायदा? है कि ये फ्रीडम अपने पिता के घर पे रह के आवाज क्यों नहीं उठाए? क्वेश्चन सेम है कि अरे वही तो फ्रीडम अपने हो घर पे सकता क्यों नहीं है खोजा उन्होंने? अपने घर पे भी तो क्वेश्चन रेज किया जा सर, सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज के डेट में जो है ना, ये जो फ्रीडम है जो बातें कर रहे हैं, बहुत से लोगों के घर में ये उनको फ्रीडम दिया गया है, वो लड़की को फ्रीडम इतना दिया गया है कि तुम जाओ, तुम बाहर में जाओ, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, उसके घर वाले फ्रीडम दे रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को पता करोगे तो फ्रीडम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे यही है, जनरली मैक्सिमम का केस यही सुनने में है कि अपने घर में रहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके घर जाओ तो बहुत सारा दबाव प्रेशर दबा के रखा जाता है, हमें कुचला जाता है, हमें सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, बहुत सारा ये पॉइंट है उन लोगों का शादी। और हम्म, दूसरा ये भी पॉइंट ऑफ है कि पेरेंट्स का जो है कि अपने जब बेटी है तो भाई हमारी बेटी बेटी है, और दूसरी की बेटी आए तो भाई हमारे लिए खाना बनाए। अरे भाई अपनी बेटी को जब सिखाओगे तभी तो वो भी किसी की बेटी है, तो दोनों दोनों अगर जब पेरेंट्स सिखाने लगे तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। ये टू द पॉइंट। अरे फ्रीडम ठीक है, जॉब करना सही है। आज के डेट में जितना लड़के को खाना नहीं बनाने आता है उससे ज्यादा लड़के को खाना बनाने आता है। अगर किसी लड़के ने अगर जो किसी अपने वाइफ से कह दे कि एक काम करो, तुम बना के, तुम कमा के लाओ, हम मेरे मैं ही खाना बनाता हूँ, 1% ही सिर्फ राजी होगी इस मामले में बात सही। कि हाँ चलो, कि तुम ठीक है तुम खाना बनाओ हम कमा के लाते, 1% सिर्फ राजी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आप सर के पास आते वो का हैं। ओके, थोड़ा। नहीं, ठीक है। ठीक हाँ, है, हाँ, बंद तो कर दिया, सही आपसे कह रहे हैं। सर हमारा ये क्वेश्चन है कि अभी के ये क्या हो गया? पढ़ाई ये नहीं हुई। प्रोडकास्ट क्या है, प्रोडकास्ट चल रहा है सर, ये पूरा शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, माइंड पॉडकास्ट, करो शादी के लिए। पॉडकास्ट है, ऑडियंस पॉडकास्ट ऑडियंस चल रहा है ढूंढ सर। लेंगे आपको थोड़ा। हम लोग अपना स्पीच दे रहे हैं कि हम लोग किस टाइप के लोग हैं, ताकि फिर जिसको दिक्कत हो हमसे जाने पहले ही जाने पॉडकास्ट यूट्यूब देखे कि लाइव में हमारी नहीं, थॉट, लाइव जा रहे हैं क्या? लाइव। ना कुछ नहीं, ऐसे मजाक कर। हम हमारी थॉट जो है सर, हम लोग क्या है ना, हम लोग पॉडकास्ट बना के अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हम लोग अपना जो थॉट है हम लोग का वो पहले ही लोगों को बता दे रहे हैं, भाई हमारी थॉट ये है। अरे रुको तो पहले, और आपकी आवाज थॉट इसमें मेरे आएगा थॉट तब से तो। मैच हो रहा है तो आप आइए, वरना मत आइए। अभी तो हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ऐसे चल रहा है, मान लो कि ये आप माइंड में लेके चलो कि ये लाइव है, ये थॉट है, तो आप क्या बोलोगे नहीं बोलोगे आपको सोचना भी है, ऐसा नहीं सब उगल दे, तो आप फिल्टर करके निकालना पड़ेगा ना। ये हर चीज निकाल दी तो कल से लोग ढूंढ ही लेंगे। हाँ, आपसे क्वेश्चन ये है कि सिंपल बात ये है कि आजकल के नए जनरेशन के बच्चों का
जो ये शादी का है, मतलब बहुत सारे लड़के लड़कियों का शादी नहीं करने का मन है अभी के हिसाब से। लड़कियां भी बहुत सारी बोल रही है कि नहीं करना है, अभी देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, अभी सक्सेस नहीं हुए, अभी हम फ्रीडम नहीं में सक्सेस, हाँ सक्सेस नहीं हुए हैं, अभी हम सफलता पालेंगे तो फिर शादी करेंगे। ठीक है, सेटल नहीं हुए, अभी हाँ, सेटल नहीं हुए। तो हर लड़का लड़की यही कह रहा है। तो आपके हिसाब से, आज के जनरेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या वजह रही है, किस वजह से ये सब चीजें देखने को मिली? क्योंकि बहुत सारी लड़की 35 32 की एज में भी है जो अभी तक शादी नहीं की है, घर वाले को भी मना कर दिए हैं, और इवन ये भी बोल दिए कि अपना आप लोग जिसको करना है कर लो, मेरा मत सोचो, देख लेंगे, हमारा करना होगा करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सारे का ऐसा चल रहा है, लड़के भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, डर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे। तो अभी के जनरेशन के हिसाब से आपका क्या थॉट प्रोसेस है, ऐसा क्या वजह है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा चल रही है? इसके कई एक तो सोसाइटी है सबसे बड़ी रीजन, दूसरा मीडिया है, तीसरा है लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई है काम करने की, पैसा कमाने की। ओके। अब वो सोचे कि मैं अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। आइदर वो हस्बैंड पे डिपेंड ना रहे, लड़के जो कोई लड़के तो सेम रिस्पेक्ट मांगते हैं कि हम सेम रिस्पेक्ट पे सेम रिस्पेक्ट काम करेंगे, और जब तक वो कहें कि हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी ना हो जाएं या हम अचीव ना कर लें, तब तक वो नहीं करें। क्योंकि उन्हें अभी वो जो चीज़ था, वो चाम था पहले की शादी होना है ऐसा होना था, वो काम खत्म हो गया। पहले सब कुछ फ्रेंड बन गए, लिविंग में भी रह रहे हैं, दोस्तों में जा रहे हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है, क्रेज नहीं रहा। और वो बर्डन मान, शादी को एज ए बर्डन ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ ये बर्डन है, शादी देंगे तो मुझे ऐसे ही जो फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोटोकॉल है वैसे रहना पड़ेगा, इस चीज़ों में रहना पड़ेगा, तो वो कोई नहीं चाह रहा। और अगला व्यक्ति अगर खर्च करेगा तो आपसे कुछ इच्छाएं भी रखेगा अपना। राइट। जी जी जी। तो इस वजह से वो नहीं है, इनका ये है कि इसलिए वो फ्रीडम चाह रहे हैं कि फ्रीडम होना चाहिए हमें, और हमें जैसे हैं ठीक है, हम अपना कर लेंगे, हमें किसी मतलब नहीं। तो अब बहुत कंजर्वेटिव सोच के लोग हो गए, जो अपने बारे में और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। घर में 4 लोग हैं, चारों मोबाइल में बैठे हैं, घर में बात नहीं कर रहे। फेसबुक पे 5 फ्रेंड हैं, बट रियल में 5 फ्रेंड भी नहीं है। तो दिखावे की दुनिया है, दिखावे की दुनिया में किसी को समझाइए, किसी को बोलिए, सब अपने आप में अपने पूर्ण है, किसी की जरूरत नहीं है। राइट। कुत्ता पाल लेंगे बट माँ बाप को घर में छोड़ देंगे। तभी न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ते आ रहे हैं कि जो वाइफ शादी आ रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं ये इन लॉस का मैं रह नहीं पाऊंगा, अलग रहूंगी, और उनके थॉट में गैप आए, जनरेशन गैप आ गया। अच्छा सर, उनका सोच अलग है, इनकी सोच अलग है। अब वो चाहे तुम सेटल हो जाए, इसी सेटल कि हमारा अच्छा घर हो, हमारी गाड़ी हो, हम वेल मेंटेन रहें, बाहरी दिखावा, अंदर से खोखले हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, खुशी मिले, डांस करे खुशी मिले, दारू पिए खुशी मिले, घूम के खुशी मिले, अच्छे बड़े पैसे कब छोटे थोड़ा सा घूम, तो उसको मांग रहे कि हाँ ये हमारा ये लाइफ स्टाइल है। अगर कोई साड़ी पहनेगा या कुछ वैसे रहेगा तो लगेगा यार ये है, तो डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है, आप अपने स्किल्स पे, जैसी परवरिश होती है, जिस परिवार में रहते हैं, परिवेश में रहते हैं, वैसे संस्कार मिलते हैं बच्चों को। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बट जो जॉब कर रहा है फिर वो मेड लगा दे घर पे। सर जो जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चे चर्च में जा रहे हैं, तो उन बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? बच्चे बड़ा हो तो बच्चा आपको चर्च में भेजा, आप जाओ चर्च में, हम मैं तो ऐसे रहा था, तो वो देख रहा है बचपन से ऐसा, और जैसी परवरिश हो रही है ऐसी हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही पॉइंट सर। और कल्चर यहाँ पे आ रहा है, इसी वजह से जो ज्वाइंट फैमिली थी सारी न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, सेपरेट होते जा रही है सब चीजें ना। बहुत अच्छा। सबको प्राइवेसी चाहिए कि मैं प्राइवेसी चाहिए, सब बहुत। ये क्यों IVF सेंटर खुल रहे हैं कि पहले हम बच्चे की प्लानिंग करेंगे जी, प्लानिंग बच्चों की करेंगे पहले, अभी हम सेटल नहीं है, हम करेंगे, बाद में फिर वही लोग घूमते हैं इधर उधर भटकते हैं, IVF के चक्कर में बच्चे नहीं, ये नहीं वो नहीं। अभी और जो पहले गलत काम जो कर रखे हैं उसकी वजह से भी होता है, नशे हैं, एडिक्ट हैं, कि दिक्कत वो सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सर एक्चुअली जो है ना, अभी अडल्ट में क्या है ना, एक फियर है कि वो, मतलब फियर क्या है कि लड़की अभी अगर शादी करते हैं, अगर आएगी तो वो अब उसकी इतने सारे अभी ख्वाहिश और डिमांड और एक्सपेक्टेशन है। अपने घर में आए तो उसका जो भी मिल रहा है उसमें खुश है, लेकिन अगर दूसरे के घर जा रही तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी हाई हो जा रही है। उसके भी, लड़की के भी हो रही है, और लड़के के घर वाले को भी उम्मीद रहता है कि वो आएगी तो ऐसे करेगी। लड़की की सबकी होती है। अभी हम भी देखेंगे तो हम लड़की जो है वो सोचते हैं कि एक आइडिया काम भी कर ले, बच्चे भी संभाल ले, पूजा भी कर ले, जॉब भी कर ले, हमारे इसमें से नहीं है। अब सोचोगे अब कैसे आप सोचोगे, आपकी भी रहती है, नहीं लड़की की रहेगी, आपकी भी रहेगी, और आपके माँ बाप की भी रहेगी कि बहू आएगी तो बेटे का ध्यान रखे, हमारे ध्यान किसी कोई रखे। तो एक
हमारे माइंड से बना दिए कि ऐसा सोचे अभी कि राजकुमार आएगा घोड़े पे आएगा, ऐसा आएगा, कभी नहीं ऐसे नॉर्मल आदमी आएगा, नहीं मेरा राजकुमार होगा, वो आएगा महल सीधा उतर के आएगा। तो वैसे ही बचपन सुना होता है, सबसे अलग होगा। हाँ, सबसे अलग, मेरी बात सबसे अलग होगी, मेरा दूल्हा सबसे अलग होगा, तो अलग ही मिल नहीं पाता, फिर वो कलेश होती है, और थोड़ा ही मिल रहा है। अब जनसंख्या 150 करोड़ का हो गया है तो सब अलग अलग कैसे होंगे? तू मेरे चंदा और मैं तेरी सूरजमुखी, और तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। थोड़ी नहीं होता है कि तू मेरे चंदा मैं तेरी चांदनी, फिर तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। राइट सर, बिल्कुल। अभी दूसरा पॉइंट सर यहाँ पे ये चल रहा है कि ये अच्छा आपने बताया, सब चीज अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये लग रहा है कि कुछ लोग डॉग लवर होते हैं, है ना, डॉग लवर होते हैं बहुत ज्यादा। कहीं किसी ने गाड़ी से टच हो गया, किसी बच्चे ने कुछ उस पर चला दिया, ऐसे किसी ने भगा दिया, तो बहुत ज्यादा उन लोग ही होती। वही डॉग लवर जब वो नॉनवेज खाते हैं तो बकरी कटती है, मुर्गे काटते हैं, वो लोग खाते हैं। वो ज्यादातर मैक्सिमम डॉग लवर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ऐसा मैं देखा। कुछ लोग हैं वेजिटेरियन है, तो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं। दोनों एक तरह से जानवर है, दोनों एक तरह से उस सेक्टर में ही आते हैं। तो ऐसा क्यों बर्ताव है लोगों का कि एक से इतना ज्यादा मोह है, दूसरे को काट के वही खा रहे हैं, तो फिर वही लोग मतलब इतना ज्यादा वो होते हैं। चलिए रंजन जी, आपसे तब तक छोटा सा क्वेश्चन बताइए सर। अभी के जैसे हमारा समय चल रहा है, उस समय में जो एज का बात है वो आपसे मैं पूछ रहा था, वो सही एज क्या होना चाहिए अभी के जनरेशन के हिसाब से, या कुछ एक एवरेज कुछ है, या अपने अपने हिसाब से सबके अपने अपने ऊपर चॉइस है, ऐसा कुछ? देखो एक सर देखो आज के डेट मेरे अकॉर्डिंग तो लड़का का देखा जाए तो 25, ठीक है, और लड़की की देखी जाए मतलब 25 to 30 एवरेज है, मतलब 25 हमारे अकॉर्डिंग बेटर है। लड़की की देखे जाए तो उसका भी मतलब 22 से 25 साल तक ठीक है, 20 से 22 23 एबव 20। जो हमारी एक्सपेक्टेशन अब हो गई है ना कि मैच्योर, वो जितने ज्यादा मैच्योर है ना, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन अनमेच्योर से ज्यादा है। तो अभी इस समय में एक चीज ये भी है ना कि आजकल के बच्चे वो जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके बाद फिर उनको कुछ कोर्स करना है या कुछ और का चीजें पढ़ना है, फिर उनको उसके बाद प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, तब जाके उनको लगता है कि अब थोड़ा बहुत हम सफल होने के राह पे हैं। अभी मैं इस राह पे अभी कर रहा हूँ, तो अभी 2-4-5 साल में करके अब स्टेबल हो जाऊंगी अपने पैरों पे, तब जाके मैं करूंगी जो मार्केट का को करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसके पास ऑलरेडी मतलब मान के चलो जो एक रिलेशनशिप में मतलब नहीं भी है, फोन से बातें कर रहा तो उसकी सब कुछ ठीक है, लगता है कि हम फ्यूचर में उससे शादी कर लेंगे, तो उसके पास थोड़ा एडिशनल टाइम भी होता है तो कर ले। फिर अब क्या होता है कि जब 28, 29, 30 साल से जब आप ढूंढना ये स्टार्ट करेंगे तो फिर मिलना मुश्किल होता है, फिर आपको बहुत ज्यादा वो डिप्रेसिएट टाइप का होता है, यार क्या होगा नहीं होगा, नहीं आपके पास टाइम होता है, प्रॉपर आपके पास टाइम भी नहीं होता है कि हाँ भाई हमारे पास टाइम है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ये वो। तो एक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग शादी करने के बाद भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है। और बाकी जो भी है हर किसी के अपने अपने थॉट है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है एवरेज जो है वो 45 to 25 सही है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी का मतलब 25 टू, अगर जो अपने किसी पढ़ाई लिखाई में बिजी है तो अपने 1-2-3 साल टाइम भी ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 28 हार्डली 28 तक कर लेने चाहिए, उससे अब नहीं होना चाहिए। जैसे तो फ्यूचर देखिए इसमें क्या है, जैसे क्या है कि हमारे जनरेशन का जो है वो घर में बच्चों का जो वो है ना रेशियो एज डिफरेंस जो है 1 से 2 साल है, ठीक है। 3 साल से ज्यादा बहुत कम है, 2 साल मैक्सिमम 2 साल है। अगर ये आप सोचेंगे कि हम 30 साल में जाकर डिसीजन लेंगे
तो फिर पिछले वाले कब डिसीजन लेगा? राइट। तो उसके पास तो कोई टाइम ही नहीं बचा। तो यहाँ तो जैसे क्या है कि यहाँ पे दिल्ली में देखिए चाहे अदर जो टाउनशिप में है उस वहां पे लोगों को फ्रीडम है, जिसको जब मन किया शादी कर लिया, उसमें छोटे बड़े से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, पहले बड़े का जब तक शादी नहीं होगा तब तक छोटे से कोई मतलब नहीं है, उसका शादी हो ना हो, जब तक बड़े कुंवारे हैं तब तक छोटे को कुंवारे रहना ही मैंडेटरी है, हाँ, एक अपने उसमें अपनी कुछ नहीं हो सोसाइटी का सकता। नॉर्म्स है, अपने अपने एरिया का एक नॉर्म्स है, ये भी हाँ, जैसा कि तो हमारे सोसाइटी का ये जो नॉर्म्स है इसको भी बदलना चाहिए कि भाई जिस देखो ऐसा होना चाहिए कि भाई जो जब सक्सेस हो जाएगा वो अपना शादी कर ले, वो फ्रीडम है उसके पास। ऐसा नहीं है कि हाँ अब बड़े लोग हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं, अब मान के चलो बड़े तैयारी कर रहे हैं, छोटे भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है छोटे भी पहले सक्सेस हो जाए। बिल्कुल सही बात। तो जिसका भाई सक्सेस हो गया वो अपना कर सकता है, फ्रीडम इतना देनी चाहिए लोगों लेकिन को। कहीं ना कहीं वही है सोसाइटी का, क्योंकि देखिए करने वाले भी करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि बड़े लड़के का शादी नहीं हुआ, छोटे का कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर छोटे बहन की छोटी बहन का हो जाए फिर बड़ी का पहले ना हो, तो ये भी क्वेश्चंस रहते हैं लोग के मनों में कि अपने छोटी बहन का शादी हो गया, बड़ी बहन अभी तक कुंवारी है, ऐसा क्या रीजन है? ठीक है रंजन जी, अभी क्वेश्चन क्वेश्चन तो आज के डेट में इतने सारे क्वेश्चन है कि अब क्वेश्चन का जवाब देना वही हो गया है कि सर हम डिटर्जेंट नहीं है कि हर किसी को सफाई देते चलो। नहीं ठीक है रंजन जी, अपना पॉइंट रख दिया, ओके। साइलेंट रहिए, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। सर एक्चुअली अभी क्या बात हम कर रहे हैं कि एक सही एज अभी के युवाओं के लिए क्या है, जो एक लड़का लड़की को जो एक सही उम्र है शादी का, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या भी कर रहे हैं, मेरा मैं बता रहा हूँ कि वो क्या है, जब इस 23 तक तो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, 23 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, फिर 1-2 साल लगता है उनको कुछ डिप्लोमा वगैरह कोर्स करके जॉब लगने में, 24 तक ऐसे हो जाता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अब हम 1-2 साल जॉब करेंगे, 3 साल तो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जब फ्रेशर है जो ज्वाइन करते हैं तो आप स्टेबल 1-2 साल में नहीं होते, कम से कम आपको 5 साल 4 साल लगता है। कहीं जाएंगे, कहीं कंपनी निकाल देगी, कहीं काम सही से नहीं होगा, कहीं आएगा नहीं, तो बहुत, और इनिशियल डेज में सैलरी भी बहुत कम होती है, 4-5 साल एक्सपीरियंस होता है तो एक अच्छी ठीक ठाक लोगों की सैलरी हो जाती है। तो ये सब लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है जो लोग कहते हैं। आपके हिसाब से क्या सही एज होना चाहिए अभी के जनरेशन के हिसाब से, और ये चीज कहना हमारे हिसाब से एक सही है, या इन अपने अपने सबके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको जब मन करे तब करे? क्या लगता है सर? हाँ, ये जैसे पहले उन लोगों ने बताया कि 18 साल लड़की होनी चाहिए और 20 साल या 22 साल लड़के होने चाहिए, वो थे एडल्ट एज की भाई। बट आजकल लोग क्या है, जो जॉब के जो सिनेरियो चेंज हो गए हैं यस। कि आप पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन बहुत पढ़ ली है, राइट। बट आज मास्टर करने के बाद भी आप जॉब के लिए घूम रहे हैं, बाटा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर कर रहे हैं। और क्योंकि पहले शादी की उम्र के जब आपको मेंटली प्रिपेयर हो तब शादी की होना चाहिए। जब मेंटली प्रिपेयर हो कि हमें शादी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, तब। क्योंकि अगर आप फिजिकल रिक्वायरमेंट बॉडी की होती है कि शादी होनी चाहिए, युवा है कर सकता है, क्योंकि जितने आप डिले करते हैं उतना अभी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। अभी लोग 35 में भी लड़कियाँ शादी नहीं करेंगे, 40 में नहीं करेंगे, तो फिर आगे सब दिक्कत हो जाती है। यस सर। बच्चे लेट होंगे, फिर आगे आप जब बुढ़े होंगे तो बच्चे बड़े बड़े होंगे, तो उस हिसाब से तभी जो लोग पुराने थे उनके बच्चे उनकी हेल्प कर पाते हैं बुढ़ापे में। वरना बच्चे छोटे छोटे हैं, आप उनकी शादी नहीं हुई कि आप बुढ़ापे में लेट गए। बहुत अच्छा। तो मेंटली प्रिपेयर हो, उन्हें पता हो, उन्हें पहले से गाइडेंस किया जाए, तभी कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चे अब बड़े तो अपने आप ही हो जाते हैं, बड़ा आदमी को बनना होता है, बुढ़ा तो अपने आप ही हो जाता है। राइट, वाह क्या बात। तो बड़े बनने के लिए कुछ नहीं, बड़े बनने के लिए काम करना पड़ता है, बुढ़े तो अपने आप हो ही जाते हैं। तो आपको बड़ा बनना है, ये आपकी ख्वाहिश है, आप देख रहे हो समाज में कि यार मुझे एक स्टेटस पर पहुंचना है, इसलिए शादी लोग डिले कर रहे हैं और पोस्टपोन कर रहे हैं, जिससे, और वही सोसाइटी मान रही है आजकल। कोई ऐसा नहीं कि बहुत 30 हो बहुत बड़ी एज हो गई, नहीं, नॉर्मल है। तो जो पहले एबनॉर्मल था वो आज नॉर्मल है वो। अभी एक जैसे एक लेटेस्ट मैं एग्जांपल बताऊं तो मेरे एक फ्रेंड्स के वाइफ के किसी कजन्स की शादी हुआ है, तो वो शादी हुआ एक 1 मंथ हुए थे। 1 मंथ बाद लड़की खाना पीना उसके घर आके छोड़ दी, 4-5 दिन बाद वो नाच के गिर गई, घर में बेहोश वगैरह हो गई, फिर वो अपने घर चली गई वापस, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि उसके पिताजी आए, उसके घर वाले आए, लड़के को पकड़ के पीटा, बैट लेके 4-5 और लड़के उनके साथ आए, बैट होते हैं ना जो क्या बोलते हैं उसको, बैट के साथ जो रहता है जिसमें आउट, बेसबॉल। नहीं आउट करते हैं, जिसमें सटा देते हैं उसको, हॉकी विकेट हॉकी विकेट।
वो विकेट रहता है ना जिसको 3 विकेट लगते क्रिकेट में, वो विकेट वगैरह लेके आए थे। उससे बहुत कुछ पीटी लड़के को, उसके पिताजी ने 4-5 थप्पड़ मारे लड़के को, मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा किया। बट हालांकि लड़की क्या थी कि वो पहले से लड़की और उसके साथ रहती थी एज ए फ्रेंड। शादी के बाद एकदम से उसके पास वो क्या लगा कि बाउंडेशन आ गया, बंधक बन गया। तो कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ रही थी कि जिससे मैं घर से कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाऊं, चली जाऊं, और वो ऐसा की और चली भी गई, सक्सेस भी रही। उसके बाद उसके घर वाले बिना लड़की जाके ये बोली कि मेरे को दुख दे रहे हैं, खाना नहीं दे रही है, वो बहुत सारे उल्टे सीधे आरोप लगा के आए। फिर उसके घर वाले आए, लड़के को खूब मारा पीटा, फिर उन्होंने सब बातें समझाई बुझाई। बाद में लड़का वापस गया उनके पास, वो बोला भी कि हमारी इज्जत की बात है, आप वापस चलो, ये हो नहीं मानी लड़की। हालांकि फाइनली डिसीजन हुआ, 1 महीने बाद ही डाइवोर्स होकर दोनों तरफ से चीज क्लीन हो गई। बाकी उस लड़के को जितना गहना, जितना शादी में उसके पिताजी ने खर्च किया था, उससे कहीं ज्यादा पैसे सब कुछ अपना बेच बाच के उसको देना पड़ा है। अपनी एक रियल एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरी जानकारी में, लड़के ने सारा बेच बाच के जो भी गाड़ी वाड़ी था, कुछ जमीन भी बेच के उस लड़की वाले को पैसा दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या एक तरह से ये बिजनेस स्ट्रेटेजी आज की जनरेशन में बनाते जा रही है इस चीज को, क्योंकि ये चीजें बहुत प्रचलन में आई है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसे कर रही है और बहुत केस ऐसे सामने उभर के आ रहे हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है ये, हमारे जो कानून में जो लूप होल्स है उनका फायदा उठाया जा रहा है। हमारे में पहले देखा था कि जैसे हमारे एक है रिजर्वेशन, जो पहले ये भी चलाया था कि लोग जो दलित लोग थे उनके लिए चलाया गया था कि उनसे बेनिफिट मिलेगा। ऐसी कुछ पॉलिसी है कि लोग अपनी लेडी से वर्ग है वो अपनी आवाज उठा पाए और समाज में कंधे से कंधा मिला के चले। तो वहाँ तो बोलने कंधे कंधा मिला चलते हैं, बट जब आते शादी के बाद तो वहाँ वो कैसे मैं दासी हूँ या मैं उस टाइम वो कंधा मिला के चलेंगे। राइट, तब याद है मुझे बटन दिया है, मुझे काम दिया है, दबा के रखा है, वहाँ पे ये चले जाते सब। तो इसी वजह से वो जो लूप होल्स है उनका फायदा उठाया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बना कि महिला पुरुष उत्पीड़न, बट जो कॉम्प्रोमाइज पुरुष करता है उससे ज्यादा कोई नहीं करता। वो बोले कि मैं तो घर छोड़ के आ गई अपने यहाँ पे आपके पास, पर वो क्या बोले, वो तो ना ये बोलता मैं घर छोड़ के आ गया, ना ये बोलता मैं तुम मेरे साथ आ गई। उसको वो अपनी वाइफ की सुनेगा, घर की भी सुनेगा, वो घर ही मैनेज करेगा, बाहर मैनेज करेगा। ना वो रो सकता कि मर्द रो रहा है, मर्द होके नहीं यार। शुरू से लेके बचपन से लेके एंड तक हमेशा मैन कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि उसको तो घर का देखना है। घर वो रोगी तो भाई अब मेरी वाइफ रो रही है, माँ बोलती है तू औरत का गुलाम बन गया, औरत बोलती है माँ की सुनते हो, वो कहाँ रोए, जाके दारू पीता है, फिर बाहर घूमता है कि क्या करूँगा, कलेश हो गई, शादी हो गई जाकर, क्योंकि शादी से पहले इतना बहुत ग्रीन वाह बहुत बढ़िया, और शादी का मालूम पड़ता है क्या है। तो इससे ये नहीं लगता सर कि जो सही उसके हकदार हैं उनको वो चीज राइट्स नहीं मिलते, इसके वजह से एक महिला के 10 महिला ऐसे काम कर रही है, सारी महिलाएं समाज की बदनाम हो रही है, जो सही है उनको भी ये चीजें मैसेज जा रही है। ये हम लोग ने अपने हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो वो तो बात छोड़ दो। और इसी वजह से क्या होता है कि जो गलत उसका फायदा था उसको अच्छे लोग उसे नहीं उठा पाते। अब सरकारी योजना निकालती है, सरकार की इतने फ्लैट बनाएंगे आपके, और सारे डीएल ले लेते हैं, जिसको मिलनी चाहिए उसे मिलता ही नहीं है। तो लूप होल से उनका फायदा उठाया जाता है, और जो जिसको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है बेनिफिट, और गलत लोग फायदा उठा के उसका इनकैश करते हैं कि ऐसा बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये महिला उत्पीड़न का केस लगा देंगे या डाइवोर्स केस लगा देंगे, दहेज की मांग का केस लगा देंगे, बट आदमी का कहीं किस पे बात करें। अगर एक बात आपको सर एक सिनारियो दे रहा हूँ, अगर मेरे जगह आप होते अभी इस एज में, ठीक है, मेरे जगह पे आप होते इस एज में, तो आप ऐसा क्या करने की कोशिश करते या किस चीज पे आप ज्यादा काम करते कि आगे आप इस तरह से कंटिन्यू अपनी मतलब एक लॉन्ग लाइफ जर्नी बना रहे, कि हमेशा आपकी एक जो भी स्टेबिलिटी है उस लेवल से बरकरार रहे, और आपकी एक जो आप फैमिली लाइफ भी अपना अच्छे से मेंटेन करते हैं, ऐसा क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे एज में है, इस टाइम पे आपकी शादी होनी है, और अभी जो भी सैलरी है वो सब चीज आपको पता है, तो उस हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, और एजुकेशन भी मालूम है, फाइनेंस के एरिया के हिसाब से अपना पॉइंट। देखो शादी का मतलब ये नहीं है कि शादी दूरों का मिलन होता है, और वहाँ पे आप एक दूसरे रिस्पेक्ट भी कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट अपनी भी कीजिए, उसकी भी करिए, है ना। अब वहाँ पे तू और मेरा नहीं, अब जब वो आप आगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी है कितनी बुरी है, वो आपके लिए और आप उसके लिए, ठीक है। अगर आप जाके बाहर 4 लोगों से बोलेंगे मेरी लाइफ ऐसी, तो वो 6 और बता देंगे आपको कि आपके ये नहीं, ये और ये और है, राइट। फिर कम उसका बॉटम पे अलग जगह हुआ है,
आपका बॉर्डर बॉर्डर पर अलग जगह हुआ है, आप वो आपके लिए सही में घर छोड़ के आइए, और आपके घर वालों आपको जानते हैं, अब वो बोलेंगे तो आप अपनी वाइफ को साथ में रहिए, उसके साथ रहिए, उसके लिए स्टैंड लीजिए घर पे, तो आप स्टैंड लेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी, रिगार्ड करेगी, खाली फिजिकल नीड के लिए नहीं, उस मेंटल लेवल पे काम करेंगे तो सब चीज़ अच्छी रहेगी, मेंटली बात करेंगे, समझेंगे उनका क्या थॉट प्रोसेस है लाइफ में। 5 ऐसी चीज़ें, सुख, समृद्धि, एजुकेशन, पूजा और सब पर काम कीजिए तो डेफिनेटली होगा। ऐसे नहीं खाली एक ही चीज़ पे फोकस करें, चारों पे करेंगे तो समझ आएगा हमें, हम समृद्धि भी दे रहे हैं, सुख भी दे रहे हैं, संपत्ति भी है और शारीरिक भी सही है, तो है तो आपको ऐसे। अब उसके फादर के बाद अब आपका नंबर है, जब उन्होंने आपके हाथ में दिया है तो यू शुड बी टेक केयर ऑफ हर। ये नहीं कि ये अलग है मैं अलग हूँ, नहीं, हमें एज ए गार्जियन उसका ध्यान रखना है, एज ए फ्रेंड बात करनी है। लेकिन ये तो सर एक तरफ का पहलू हो गया ना, ये तो एक तरफ का हो गया, लड़के लड़के का साइड का। हाँ, उसके साइड का भी तो कुछ होगा ना। उसके साइड में जब आप करोगे तो अपने आप आ जाएगा। पहले गिव हमेशा देने वाले का नाम होता है मेरे भाई, अपने आप आ जाता है, सूरज देता है, जो उसका जो वो देगा, आप अपना काम कीजिए वहां से, क्योंकि भगवान कर्म को फल की इच्छा मत करो, अगर आप करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप थोड़े से गेहूं डालते हैं खेत में, कितने गेहूं मिल जाते हैं आपको, थोड़े से बीज डालते हैं कितने पेड़ मिल जाते हैं। जब ऐसा कोई आप सोचो कि अगर मुझसे आप प्यार से बताए, क्या मैं चिल्ला पाऊंगा? एक बार चिल्लाऊंगा, 2 बार चिल्लाऊंगा, 3 बार चिल्लाऊंगा? नहीं यार, तो शरीफ आदमी बोलते नहीं। मैं गुस्सा दिला रहा हूँ, जो गुस्सा दिलाने, अगर आप अपना रिमोट अपने पास रखिए, कोई आप गुस्सा दिलाए, आप गुस्सा नहीं होना, बोलते रहे तो गुस्सा होगा। अगर अपना रिमोट उसके हाथ में दे दिया, यस यू कैन रिमोट मी, हंस जाओ रो जाओ, अपने रिमोट अपने पास रखो कि मेरे रिमोट मेरे पास है, जब मुझे हंसना मैं हंसूंगा, जब मुझे रोना है रोऊंगा, जब खेलना है खाऊंगा पीऊंगा। लेकिन अभी के जनरेशन में क्या है ना सर, या तो आदमी हाइप क्रिएट कर ले रहा ओवर, या तो एकदम से गिर जा रहा है। मैं अपना ही बता रहा हूँ, बहुतों का बता रहा हूँ। मैं खुश हूँ तो बहुत खुश हूँ, अगर मैं उदास हूँ तो बहुत ज्यादा उदास हूँ। मेरे को किसी से बात नहीं करनी, किसी का फोन नहीं उठाना, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है एकदम से। अगर मैं खुश हुआ तो पता नहीं, मैं दुनिया का सारा चीज आपके कदम में लाके रखने को तैयार बैठा हूँ अभी। इमोशन कंट्रोल करने पड़ते हैं, इमोशन कंट्रोल करने पड़ते हैं, ओके, जो शुरू से करते आ रहे हैं वो करने पड़ेंगे। रीजन क्या है कि ज्यादा खुशी में भी हम गलत बोल जाते हैं और ज्यादा गम में भी गलत बोल जाते हैं। राइट। आदमी खुश होगा, दारू पी लेगा तो बोलेगा आज तेरा गाड़ी चलाएगा, वो गलत डिसीजन है, और दुख होगा तो बोलेगा नस काट लूंगा, वो भी डिसीजन है। तो एक्सट्रीम खुशी और एक्सट्रीम दुख दोनों खतरनाक है, और वो चीज बहुत इस समय पीक पे काम कर रही है हर किसी के लाइफ में। आज बोतल तेरा भाई खोलेगा खोल ली भाई ने तो भाई ने तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने बारे में या किसी बहुत लोगों का ऐसा देखा है कि स्टारडम उनका आया है ना, जो बहुत तेजी से ऊपर गए हैं, और जितने तेजी से ऊपर गए हैं वो फिर अभी के हिसाब से देखिएगा तो विलुप्त हो गए, मार्केट में नहीं दिख रहे। मैं एग्जांपल एक छोटा सा रानू मंडल का ले लीजिए, ठीक है, उससे पहले बीच में और भी कई लोग बहुत हाई। रीजन क्या है कि उनका विजन क्लियर नहीं होता सर। जैसे रानू मंडल या वो कच्चा बादाम वाले बोल रहे हैं, ये सब इसलिए होते हैं कि जो जिनका विजन नहीं होता, जो आदमी होता है, जो लेबर होता है, वो सोचता है एक दिन की आज झाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। जो एम्प्लॉय होता है उससे, वो जो ठेकेदार है उससे एक हफ्ते कम होगा। जो एम्प्लॉय होता है उससे एक महीने की इसमें सैलरी आई नहीं आएगी। और जो बिजनेसमैन होता है वो सोचता है साल की। तो इनकी जो बहुत सारे लोग करोड़पति कल को ऐसे लोगों को बैठने जो आदमी बचपन सीखता है करता है, फर्क क्या, यही फर्क होता है। नीचे फिजिकल बॉडी सब एक जैसी आदमी की, जो आंखें जो कान है, बट फर्क है माइंडसेट का। ये इसका सारा खेल है। धीरू भाई मानी क्या सोच रहा है और आप क्या सोच रहे हो, कोई प्रोफेसर सोच रहे हो, सब जब उसके पास पैसा आ गया वो अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड आ गया। और एक गारंटी देख लो, ऐसे बहुत लोग जिन्हें पैसा लॉटरी से पैसा आया, गेम से पैसा आया, जहां से पैसा आया वो पैसा ऐसे ही चला जाता है। वो मुआवजे का पैसा आया तो लोगों को गाड़ी ले लेंगे, थार ले लेंगे, आज थार है और कल को वो बेकार है, आज थार है और बस कल वो बेकार ऐसा है। चीज मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो गलत करते आ रहे हैं, अभी भी गलत कर रहे हैं, और वो सस्टेन कर रहे हैं और अच्छा खासा सस्टेन कर रहे हैं। उनका नाम है, फेम है, पहले भी वो कर्मों का प्रभाव है, पहले भी था, वो कर्मों अभी का भी है, प्रभाव है, लेकिन वो वो पूरा प्रताप है, गलत है। वो पुराने जन्मों का है।
वो क्लब हो रहा है बट वो खत्म हो गया है। बट इनका एंड देख लो, पुलिस वाला कितना अच्छा होता है, आज डेली जाएगा पैसे लेकर कमा के लाएगा, बट उनके बच्चे कितने रेट से एक्सेस है, वकील हैं जो पैसा कमा रहे 2 नंबर का कमा रहे हैं, बट वो पैसा लगता नहीं है, बीमारी लग गई या कोई दिक्कत हो गई ज्यादातर। बट जो ईमानदारी से काम करेगा उसके बच्चे ही बढ़ेंगे अब, और सब देखेंगे। आप अपने देख लो, आपके पापा ने कितना स्किल किया और आप कहाँ पर हो, तो आपको देखते हो, बचपन से देखते हो, जो बॉर्न बॉटअप होते हो कुछ संस्कार आपके पास आते हैं, देखते हो आप कि हमारे पापा क्या कर रहे हैं, हमारे गलत है क्या है, कुछ सही चीजें आती हैं, यूनिवर्स भी आपको हेल्प करता है। बट जो आप जैसे देख रहे हो कर रहे हो सस्टेन हो रहे हैं, हाँ मैंने देखा कि भाई जो गलत काम कर रहा है, सुबह उठ के पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, वहीं ले रहा है, कोई दिक्कत बढ़िया है, पर कब तक? राइट सर, कब तक, सही पॉइंट। कब तक? और लास्ट देखना होगा कैसा होता है, फिर लास्ट में परेशान होते हैं। आप जब तक परसुट होती है तो जवान होती है तो बहुत पैसा मिलता है उसे, पूछता उससे कोई जब जरूरत होती है आदमी की, तब उसे कोई नहीं पूछता। जानता नहीं मरने के मरते तक। हाँ, जब उन्हें जरूरत होती है तब कोई नहीं, तो पहले तो हम, तू मेरी दिलवा मैं जानम, और बाद में तू कौन, मैं कहता कहाँ का हूँ। वेरी सही, बिल्कुल परफेक्ट। एक क्वेश्चन रंजन से लेते हैं और फिर आपसे इसमें करेक्शन कराएंगे थोड़ा, ठीक है रंजन जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट का इन द सेंस उस मैटर में बोल रहा हूँ कि जहाँ पे हम परिवेश में, जिस परिवेश में हम रहते हैं और जहाँ पे हम रह रहे थे, उससे कोई हमें फर्क पड़ता है क्या? वो आप गांव में भी रह सकते हैं, बाहर में भी रह सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट की बात हो रही है, सिर्फ अगर उस इन्वायरमेंट में अगर रहते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में, तो उससे फर्क पड़ता है, उससे आपकी थॉट प्रोसेस, माइंड सेट, आपकी माइंड में कुछ अच्छी विचार, ये सब चीजें पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? अगर पड़ता है तो किस लेवल से चेंज होता है माइंड? जैसे जैसे कि आपकी थॉट में सबसे बड़ी तो थॉट में आप इस माहौल में रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी सोच होगी कि जैसे आप मान के चलो गाँव में रह रहे हो, तो गांव में छोटे छोटे लोग हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे कि यार हम इससे जैसे अपना ले लीजिए, जैसे हम स्कूल में थे तो हमें लगता था कि हमसे तेज कोई नहीं है, हमसे इंटेलिजेंट यहाँ कोई नहीं है। जब हम स्कूल से कॉलेज में गए तो पता चला कि यार हम तो बहुत नीचे आ गए। जब कॉलेज से बाद हम जब यूनिवर्सिटी में गए तो पता चला हमारी कोई काउंटिंग ही नहीं है, किसी गिनती में ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप माहौल में जाएंगे, इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे माहौल में है तो आपकी परवरिश भी अच्छी होगी, आपकी सोच भी अच्छी होगी। जैसे हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ रोज रोज गाली गलौज किया जा रहा है, तो हमारे मन में भी गाली गलौज के प्रति भाव आएगा, हम भी किसी को नहीं करेंगे। तो पैसा वहाँ पे कितना भी हो, जैसे मान के चलिए दारू पीने वाले भी पैसे कमाते हैं, दारू बेचने वाले भी पैसे कमाते हैं, लेकिन ठेका पे जो काम करता है ठेका वाले, वो हमेशा गाली देके ही पैसे कमाएगा, वो कभी ईमानदारी से बात करके पैसा नहीं कमा सकता। उससे क्योंकि पैसा है, जैसे कहा नहीं जाता है ठेकेदार हो गया, भट्ठा मालिक हो गया, या फिर जैसे ड्राइवर हो गए। आपकी समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं का समझ पा रहे हैं हम, कहाँ आप लेके जा रहे हैं, वो चीजें हमें समझ आई। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि अगर हम किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें पहचान पाना, ये चीज़ हमारा नहीं हो पाती है इनिशियल डेज में किसी के लिए भी, कि क्या यहाँ पे ये माहौल हमारे बच्चे के लिए सही है, हमारे घर वाले के लिए सही है, नहीं है। इनिशियल डेज में किसी को मालूम नहीं पड़ता, उसका रिजल्ट मिलता है कब, जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, तब रिजल्ट जाके दिख जाता है, तब मिलता है, बिल्कुल सही। एकदम से नहीं मिलेगा। अभी गजेंद्र से जहाँ पे हैं, हो सकता है वहाँ का वो इन्वायरमेंट उनको अच्छा लग रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उस इन्वायरमेंट से आने उनके बच्चे की जो भविष्य होगी, तो उस समय उस चीज का रिजल्ट दिखेगा कि नहीं यार, वो जो माहौल था वो खराब था, हम सही संस्कार नहीं थे। एक बात मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, यह हो सकता है मुझे बहुत अच्छा लगे कि मैं बहुत अच्छा, मैं जहाँ था उससे अभी चेंज हो गया, अभी मेरे को बहुत अच्छा माहौल मिला है, जिससे मेरे बच्चे में फर्क दिख रहा है, और वो इंस्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद दिखने लगा है और लग रहा है कि मेरे बच्चे सफलता पाएंगे। ये दो पहलू हो सकते इस बात की। तो आप क्या इसकी सुवर लेके जाएंगे? क्या लगता है आपको कि हम अगर इन्वायरमेंट में हैं तो हमें इंस्टेंट चीजें पता चल जाती है, इंस्टेंट हमें दिख जाता है, या इसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है तब जाके इंस्टेंट तो नहीं दिखेगा, इंस्टेंट तो बहुत कम होता है, मतलब मान के चलिए 1-2% में। लेकिन क्या होता है कि आप एक चीज होता है, जब उस जगह को आप स्विच करेंगे ना, तभी आपको वो चीज रियलाइज होगा कि हाँ, अब जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, पहले वाला इससे थोड़ा डाउन था, अब उससे बेहतर जगह थोड़ा रियलाइज होता है।
लेकिन रिजल्ट का तो उस बिल्कुल समय भी मालूम नहीं होता कि इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है जहाँ पे हम हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना कि देखिए आप अगर उस लेवल में जाके रह रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े बहुत जैसे अंबानी के बच्चे पढ़ रहे हैं रह रहे हैं, आप मान लीजिए कि सपोज करिए आप बहुत नीचे हैं, तो आपके बच्चे में एक नहीं हो जाएगा कि ये डिप्रेशन में चले जाए, उनको देख देख के बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस होने लग जाए, परेशान होने लग जाए, ये भी तो एक रीजन हो सकता है उस चीज का। नहीं, ये जो बोले ना, ये बात आप बिल्कुल सही बोले। देखिए क्या है, आप एक बार वैसे जगह पे भी नहीं जा सकते जहां आप सरवाइव नहीं कर सकते। अब मान के चलिए कि आप वैसे जगह पर जाकर आप 500 रुपये कमा रहे हैं, आप ऐसे जगह पर तो जाकर नहीं रहेंगे जहाँ 100 रुपये में एक रोटी ही बिक रहा है। अब राइट। वैसे जगह पर जाएंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ही। हम्म। आप वैसे जगह जरूर जा सकते हैं। अब वही मान के चलिए आप थोड़ा बहुत, जैसे कि हमारा पहले 10% हमें खर्च करना पड़ता था इस माहौल में रहने के लिए, अगर हम इससे थोड़ा बेटर जगह पर जाएंगे तो 25-30% खर्च करना पड़ेगा। तो उस माहौल में जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम अपने कमाई का 110-120% हमारे खर्च का बर्डन ही पड़ जाए, तो फिर हम वहां माहौल पे जाके हम डिप्रेशन में ही जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। उससे हम हमारे सब पे उसका असर पड़ेगा, फैमिली पे, बच्चों पे, सब पे उसका असर जाएगा। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं वो हमारे ऊपर उसका फर्क पड़ता है, हम सोचते हैं कि वैसा हम भी बने, क्रिएट करें। कहीं ना कहीं हम अकाउंटेंट बने हैं, गजेंद्र सर जो भी मैनेजर है, आप जो अकाउंटेंट का काम करें, कहीं ना कहीं हमने किसी को देखा है करते हुए, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो प्रोसेस मैप है पहले से कि ये प्रोसेस फॉलो कर करके इस लेवल तक पहुंचना है। हो सकता है हम अगर कुछ और डिफरेंट देखें तो वो भी माइंड में आएगा कि नहीं, अगर हम यही जॉब छोड़ के यूएस में चले तो वहाँ का हायरार्की लेवल डिफरेंट हो सकता है। हम फिर उस हिसाब से देखेंगे कि मैनेजर बनने के लिए करना पड़ेगा, हाँ जी, फिर सीएफओ बनने के लिए करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। तो ये बात बिल्कुल। आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन वही चीज़ है कि इसका पैमाना क्या सेट होना चाहिए किसी के लिए भी। ये चीज देखिए क्या है, मैं गांव में हूँ तो मेरे को क्या लगेगा कि अंबानी बहुत खुश है, अंबानी जैसा अगर रहते तो माहौल अच्छा मिलता, मैं वहां पे जाके अपने बच्चे की लाइफ बहुत अच्छा बना देता, बच्चे हमारे भविष्य में अंबानी बनते। देखिए, आप जैसे क्या है कि आप अगर जो फैमिली के साथ अगर जो एक ही बार बहुत बड़े जगह पर चले गए, तो आपके बच्चे का तो एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग होगा। जो उसके बच्चे का एक्सपेक्टेशन है, उसको तो ये इतना ही पता है स्टार्टिंग में कि हमारे पापा क्या कमाते हैं, नहीं कमाते, वो नहीं पैसा कमाना। कहाँ से लाते हैं, इतना कुछ उनको पता भी नहीं है। राइट। उनको तो बस एक्सपेक्टेशन ये होगा कि उसका बच्चा ने ये खरीदा तो मुझे भी ये चाहिए। हम्म। तो उस तो वो सिचुएशन उस में तो माहौल में भी हम डायरेक्ट बच्चे नहीं भी जा डिप्रेशन सकते। में जाएंगे, फैमिली भी डिप्रेशन में जाएगी, हाँ, और सबके लिए ये चीज दिक्कत की सामना हो सकती है। राइट। तो हमें धीरे धीरे स्विच करना चाहिए। ओके। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आपका बारे सर। हम्म। ठीक है। अभी सर क्वेश्चन हमारा ये चल रहा है कि क्या हमें इन्वायरमेंट से फर्क पड़ता है, और इसका कब रियलाइज होता है हमें कि इस चीज पे हम गलत हैं, अभी हम जहाँ पे हैं वो सही है, या हमने जो माहौल दिया अपने बच्चों के लिए वो सही था। ये रियलाइज कब होता है एक फैमिली के नाते, एक पेरेंट्स होने के नाते? क्या इंस्टेंट हमें मालूम होता है कि ये जो हम जहाँ अभी हैं ये हमारे लिए सही नहीं है? कितना टाइम लगता है एक एवरेज अगर देखा जाए तो सब चीज समझने के लिए? और मैं जैसे मैं इस एज में हूँ, तो मैं अगर आप मेरे जगह होते तो कैसे डिसाइड करते कि मेरे को कहाँ रहना चाहिए और किस जगह पे नहीं रहना चाहिए? ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? हम ये देखिए चीज मैं अपने बहुत अच्छा सवाल एक पूछा है चीज आपने, मेरा एक क्योंकि चीज जो और भी आदमी की इसमें। परवरिश होती है, हम्म। आदत, संगत और गुरु, इन तीनों का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे लोगों में आप बैठते हो वैसे आप बन जाते हो। आपके जो आप एवरेज होते हो अपने 5 लोगों का, जो आपके आसपास 5 लोग जो बहुत क्लोज हैं उनका एवरेज आप होते हो। अगर आप 10 करोड़पति में बैठ जाओ तो 11 करोड़पति आप हो 1 साल में अगर आप रह लो। अगर आप 1 साल करोड़पति लोगों का रह लो तो आप करोड़पति 11 लेकिन बन जाओगे। मैं सर दूसरा, बट हाँ। इसीलिए वो सोसाइटी का रोल बहुत प्ले करता है कि जहाँ आप रह रहे हैं। जैसे हमारे रंजन ने बताया कि अगर आप जहाँ रह रहे हैं सोसाइटी में, वहाँ पे सारे बेवड़े हैं, सारे ठेकेदार, ऑटो वाले, रिक्शा वाले सब वहाँ रह रहे हैं, तो वही बातें करेंगे, वही वर्ड पावर आपके पास आएगी, वही कान में पड़ेगी, वही दिखाई देगी। तो उसी को आप स्मेल करेंगे, उसी को सुनेंगे, उसी को देखेंगे। तो क्योंकि जो हमारे ब्रेन में कहाँ जाता है माल, या तो देख के जाता है, या सुन के, या फील करके, और वही आपको इम्पैक्ट करता है। राइट। और ये जो आपने कब खाया ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा आपसे बोल रहा है कि पापा ये कैसे है, या पूछ रहा है, तो उसके वैसे थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं। रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बनता, बट वो ग्रेजुअली और स्लोली बनता है। आप
जो बच्चे उसको पढ़ाते हैं वो नर्सरी से 12th तक पढ़ाते तब रिजल्ट आता है, 12 साल बाद, 12 साल वेट करते हैं आप कि वो मीडिया में से 12th पास हो जाएगा। बट अपने हम चाह रहे हैं कि एक दिन में रिजल्ट आए, 2 दिन में रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होगा। राइट। और इसमें ऐसा ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे, जैसे कि क्या है कि आप दिल्ली एनसीआर हो गया, तो एक सोसाइटी है, 1 किलोमीटर के एरिया में एक छोटे से सोसाइटी भी है, और बाकी जो है सारे जगह पर लेबर वाले हैं। उस सोसाइटी के बच्चे का एनवायरनमेंट कुछ और हो जाता है, और बाकी एरिया में 1 किलोमीटर नहीं है, उनके एनवायरमेंट कुछ और हो जाता है। कंप्लीट बना फिर बोलने से पहले एक बार पूछो, ऐसे नहीं करते किसी भी कॉल में, कहीं भी मीटिंग करो किसी से भी एक बार थोड़ा वो, क्योंकि बहुत सारा आदमी माइंड में जो प्रोसेस लेके चलता है ना, वो बीच में अचानक वो करप्ट हो जाता है, मेमोरी वहाँ पे डैमेज हो जाती है। तो बोलने से पहले बोल सकते ओके हैं सर। कि सॉरी कैन यू टेल यू एक्चुअली आई हैव सम पॉइंट, और मे बी जैसे ही कहना आप बोल सकते हो अपना कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ या थोड़ा ओके सा सर। मैं ऐड करना चाहता हूँ रंजन जी 1 मिनट, तो वो रुक जाएंगे, माइंड में उनका ब्रेक देगा। एकदम से ब्रेक कर दोगे ना तो भूल ही जाएंगे क्या बोल रहे थे, तो किसी के लिए भी दिक्कत हो सकता है। सॉरी रंजन, है ठीक है सर, कंटिन्यू। नहीं बोलिए बोलिए नहीं बोलिए। ठीक है, अभी वो कर लेंगे, उनसे सर लेंगे, उनका मतलब एक तरीका होना चाहिए ना। अभी ऐसे अचानक मैं भी आपको बोलूँ तो आप, मैं भी खुद, मेरे लिए भी दिक्कत है ना, तो वो चीज एक प्रोसेस से चलते हैं। अभी आपका हो जाएगा, फिर उनके कंट्रोल करना सीखो रंजन जी। आप कंट्रोल, यही इसी को कंट्रोल बोलते हैं अपने ऊपर, कि कोई बात आई मन में जस्ट जैसे नहीं, वो चीज आप कोशिश करो कि जितना कंट्रोल कर सको। ये आदमी की एक बहुत बड़ी निगेटिव पॉइंट है, मेरे अंदर भी है, रोक नहीं पाता अपने आप को, कैसे उसको वक्त दो। तो वो बहुत अच्छी पॉइंट है, इसीलिए ये इसीलिए डिबेट हो रहा है कि आप इस पे कंट्रोल लाओ। ठीक है, तो अभी म्यूट रहो आप। एक्चुअली क्या है कि ये हमारी कमजोरी है, अगर हम ये सबके एक्चुअली अंदर क्या होती होता है है, ये कि धीरे धीरे डेवलप होगा, इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूँ नहीं, आपको। मतलब मेरे में क्या है, ये कमजोरी ऐसी है कि अगर जब हम इंटरमीन करके बीच में नहीं बोलो तो बाद में हम भूल ही जाते हैं कि मुझे बोलना क्या इसीलिए बोला जाता है लिखने की प्रैक्टिस, यही है यही यही सबसे है। बड़ी एडवांटेज है, ये लिखो। आपका फ्लो है ना, फ्लो आता है तब आ जाता है। जो आदमी बोल रहा है उसका फ्लो चल रहा है, फ्लो बह रहा है, वो उसको पता है इससे बाद ये बोलना, मालूम इसका नहीं ना ये किस बोलना, फ्लो इसका में ये आप बोलना गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मालूम पड़ रहा है आपको? वो तो बाद में रियलाइज होगा जब सुनोगे कि गलत बोल रहे हैं, नहीं बोलना था। तो उस पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। सही बोल रहे ठीक हैं। है, म्यूट है। क्योंकि लिसनिंग लिसनिंग भी एक स्किल है। राइट। एक होता है एक्टिव लिसनिंग, एक आप सुन रहे हैं जवाब देने के लिए। एक होता है रिएक्टिव लिसनिंग, कि आप रिएक्ट करने के लिए सुन रहे हैं, मेरा जो बोलना वो नहीं सुन रहे, इसमें क्या बोलूं पकड़ के बोल दिया, वो अच्छी खत्म, बॉल वहां फेंक दी। गलत तो है। लिसनिंग के भी टाइप होते हैं different, कि आप किस तरह एक्टिव लिसनर हो, या रिप्लाई लिसनर हो, या ज्ञान लेने के लिए सुन रहे हो, या मेरी बुराई ढूंढने के लिए सुन। अरे इसने ये गलत बोला था, बाकी छोड़, अच्छा छोड़ दो। राइट। आज एक पंडित जी ने 11 दिन सत्संग किया, राम कथा सुनाई, तो मैं बड़े खुश भाई, बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया कहानी थी। 10 दिन पढ़नी चल दी है, पढ़नी चल रही है, तो ये कुछ लोग बोलेंगे यार वो जो पंडित जी सुनाई थी, राम ज्यादा वो था बदमाश, रावण अच्छा आदमी था। अभी क्या बोल रहा है तू यार? कह रहा नहीं, कह रहा नहीं यार, ये राम भगवान थे, रावण गलत आदमी था। ये अरे नहीं यार, और गांव में लड़ाई हुई, वो भाग गया। पंडित जी जाज उठ गए, पकड़े लाओ ना, पूछो पूछो पंडित जी आपने कथा। पंडित जी कह रहे यार ये सब लोग आ रहे, विशेष का मतलब ये कुछ और रह गया, वो देने के लिए देने आने होंगे। तो भगवान जी को, रुको रुको पंडित जी, रुको। पंडित जी भाग, हाँ रुक गए भैया, कुछ देने आए, मुझे खुश हो रहे थे कि पंडित जी आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई, बट हमारे गाँव में लड़ाई हुई। कि क्यों? कि कुछ बोलने कि राम गलत आदमी थे, कुछ बोले रावण गलत आदमी थे। भाई गलत आदमी मैं हूँ कि मैंने यहाँ की कथा सुनाई। 2 दिन कथा सुनाने के बाद तुम ये पूछ रहे हो कि रावण कौन था, तो ये गलत है। तो आदमी प्रिटेंड करता है मैं समझ रहा हूँ, बट वो सुनने के लिए नहीं समझता, क्योंकि आजकल हर मेरे कोई माइंड जानता है, में भी ना अभी हर कंट्रोल कोई कर रहा बता हूँ, रहा है, बहुत क्वेश्चन माइंड नहीं जैसे आप सुनता। बोलते हैं ना 50 क्वेश्चन आ जाती है माइंड में, मैं हाँ चाहता हूँ वही रुक रुक के पूछ लूँ, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूँ अपने ऊपर। ऐसा नहीं कि मेरे मन में क्वेश्चन नहीं है, बहुत, एक बोलेंगे ना 10 क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं मेरे मन में। क्वेश्चन का कोई और अंत नहीं है, लेकिन कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी पॉइंट है। बात को सुनना, कंट्रोल करना। क्या ये टॉपिक से रिलेटेड है वो पॉइंट? हाँ है, तो वेट करें, जैसे खत्म होता है फिर हम बोल सकते हैं कि मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। सिंपल, किसी मीटिंग के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। और कहीं भी किसी भी मीटिंग में रहो, कहीं भी किसी मुद्दे पर बात हो रही हो, तो पहले बोलो कि मैं अपना एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे को कुछ याद आ गया। तो हाँ ठीक है, रुक जाइए थोड़ा देर, बोल लीजिए। हाँ जी आप कुछ कह रहे थे, ऐसे करके होता है जनरली। तो वो चीज नहीं कंट्रोल हो रही तो लिखना सीखो। कहीं भी मोबाइल में फटाफट लिख लो जो मन में आ रही है, बाद में पूछ लो कि ये मेरे मन में बात था या मैं कहना चाह रहा हूँ, लिखो। ये एक बहुत बड़ी पावर है कि आप ऐसे कर करके अपने आप को डेवलप करेंगे स्किल्स को, और फिर आप पे अच्छी एक वक्ता के रूप में बात कर पाएंगे किसी से तरीके से। ठीक है सर, हम और इसका इनपुट ये भी है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो हो सकता है कि आपके जो सवाल थे वो जो
जो आपको बता रहा है वो बाद में कवर कर ले अपने आप ही। राइट तो आपकी जो लिस्ट थी 50 होगी, वो खाली 10 ही रह जाए लास्ट तक। राइट उसमें आप बोलने देंगे तो, और बीच में रोक देंगे तो वो बता ही नहीं पाएगा। परफेक्ट सर, बहुत अच्छी। तो ये सब सीख है, इसीलिए ये डिबेट हुई है, डिस्कशन चल रही है। हम पॉइंट पे थे सर, अपनी वो पॉइंट कंप्लीट करिए सर अपनी। हाँ, तो पॉइंट यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो एक बच्चा अगर नर्सरी से 12 तक ज़्यादा वहाँ तक हम वेट करते हैं, तो वो पॉइंट समटाइम्स आप ये बता रहे थे कि अगर कोई बच्चा आके अगर कुछ पेरेंट्स से कह रहा है कि ये पापा कैसे चाहे वो कैसे, तो वो उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो सब सुनने से पता चलता है कि ये क्या सीख रहा है, इसकी क्या समझ आ रही है और किस तरह के इन्वायरमेंट में ये जा रहा है। उससे पेरेंट्स को रियलाइज होता है। मेरे भी माता पिता जब बचपन में था तो उनको फील हो जाता था कि किसके साथ था और किस माहौल में था, इसलिए इसके माइंड में ऐसा कुछ आया, क्योंकि मेरा बच्चा इस तरीके का नहीं है, कहीं से ना कहीं से ये सुन के आया किसी से। ठीक है, यहाँ तक बात हुई थी, इसके आगे कंटिन्यू कुछ और है तो नहीं ठीक है, डन है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा माहौल, देखो जो बात वही होती है, जो मैं बात कह रहा हूँ और आप कह रहे हैं बात हुई, बट शब्दों का फर्क है, शब्दों का ज्ञान। क्योंकि बच्चा 2 साल में सीख जाता है क्या कैसे बोलना है, क्या बच्चा बोलना 2 साल में सीख जाता है कि ये बोलना, 2 से 2.5 में सीख जाएगा, बट कैसे बोलना है इसके लिए पूरा जीवन लगता है। और शब्दों का बहुत बड़ा महत्व ये होता है कि किस तरह से बात करनी है, और वो हम माहौल से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। अबे तबे, अबे जरा, अबे जरा, अबे बड़े, एड़ी एड़ी, ये क्या, ये इस तरह से लैंग्वेज, ये वर्ड ही है, किसी लोकल लैंग्वेज है, अच्छा बट ये है कि जिस तरह सीखते हो, वर्ड यूज करते हो, उससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलता है कि आप कैसी पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हो। ये बोलते हैं ये नहीं कि अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, उसने कुछ वहाँ दे दिया, या ये ऐसे परिवार से आता होगा, इसके माँ बाप भी ऐसे होंगे, इसी बातों से मानना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से अब बच्चा 2 साल में जो सीखा बोलने के लिए, पर पूरे जीवन उसे ये समझ नहीं है कि बोलना कहाँ था, जहाँ बोलना था वहाँ चुप रह गया, कुछ कह गए, कुछ रह गए, कुछ कहते कहते रह गए, तू सही और मैं गलत के चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते रह गए। बिल्कुल, तो हम ये सुनते हैं कि अब तू गलत है, मैं सही हूँ, मैं अपना प्रूफ करने के लिए, तो वहाँ की बहुत सी हो जाती है। तो हमें क्या बोलना है, कब बोलना है और किस तरह से बोलना है, अच्छा ये फर्क सर पड़ता एक है। प्रश्न। एक IAS ऑफिसर की बात बोलेगा और कोई मोदी बोलेगा, उसमें फर्क होगा। राइट, एक लोकल आदमी बोलेगा, फर्क पड़ेगा। तो वो माहौल का, संस्कार का, बात वो मिला बात सेम होता है, है। कंटेक्स्ट सेम है। वही एक हम बोलेंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा, मोदी जी बोलेंगे बहुत फर्क पड़ेगा, सचिन तेंदुलकर बोल देंगे वही वर्ड तो बहुत बड़ा, क्योंकि वो उस अवधि में है, वो बोल कुछ भी बोलेंगे तो लोगों के लिए वर्थ है, वो चीज़ की कीमत तो है, वो बनाया है ना अपने से, अपना बनाया। उन्होंने बनाया है ना इस तरह से। राइट, अमिताभ बच्चन को रेडी जॉब की जॉब नहीं मिली थी, और वो अमिताभ बच्चन आज बोलता है सुनो कौन बना करोड़पति में कितनी वैल्यू मिलती है। तो उसने अपने को स्किल किया, अपने आप को डेवलप किया, लर्न किया। पहले लर्न तब अर्न होता है। तो ठीक है, पहले आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, गिर तो अपने आप जाओगे। सुबह उठना पड़ता है, सोते तो रहोगे, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जो जो आप काम वो काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, हमेशा रिजल्ट वो आएगा जो आपको पसंद है। एक चीज़ सर अच्छी, बहुत अच्छी पॉइंट एक याद आई। अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि जनरली अब हमें पता है कि हमारा माहौल यहाँ का सही नहीं, हम एज ए पेरेंट मेरे को मालूम है कि मैं यहाँ पे बच्चे को नहीं पाल पाऊंगा, नहीं रख पाऊंगा। दूसरी तरफ मेरे पास ये भी स्थिति है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा कि कहीं मतलब एक अच्छे अच्छे इन द माहौल का मतलब क्या होता है कि जो एक घर का जो हमारे समाज में एक परसेप्शन क्या बना है, अच्छे माहौल का मतलब किसी फ्लैट, किसी बड़े सोसाइटी, किसी गेटेड सोसाइटी, किसी लॉक एरिया जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हो, कुछ पैसे वाले लोग हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी घर हो, चाहे उनके बच्चे बियर बार जा रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। वो चाहे डिस्को जाए, डांस करे, रात को लेट पार्टी करके आए, उससे मैटर नहीं है। बड़ी लोग, बड़ी गाड़ी, बड़ी स्टेटस, बड़ा सोसाइटी, ये होना चाहिए। जो हम नीचे लोग हैं उन लोगों की सोच में ही आता है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारे बच्चे को सेफ्टी मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा। डजेंट मैटर कि वो बच्चे उन जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, उससे उतना मैटर नहीं है। दूसरा पॉइंट लोगों को ये आता है कि क्या हम अगर 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो अपने बच्चे में अच्छे संस्कार कैसे डालें, क्योंकि माहौल ही खराब है। बहुत लोग सोचते हैं इस चीज़ को लेके, अपने अपने घर को, फैमिली को, आसपास के रिश्तेदार को, पटीदार को, यहाँ का माहौल ही बहुत गंदा हो चुका है, यहाँ रहने लायक है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कैसे सर्वाइव करें। दूसरी तरफ उनकी इनकम इतनी नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वो कहीं अच्छे सोसाइटी में जाके रह पाए। जो उनके नज़र में सोसाइटी की परिभाषा वो यही बना हुआ है कि सोसाइटी का मतलब बड़ा, वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ा एरिया है, बड़े फ्लैट हैं, बड़ी
गार्ड है, सिक्योरिटी है, ठीक है। हो सकता है उस सोसाइटी में भी बहुत गुंडे बदमाश रह रहे हो, बहुत पॉलिटिक्स नेतागिरी भी करते हो, बहुत सारे दबंगई भी करते हो, करते भी हैं। बहुत सारे नोएडा की सोसाइटी में दिखता है, ग्रेटर नोएडा में दिखता है, गाजियाबाद में दिखता है, इधर दिल्ली में भी कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ दिख जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए सर एक क्या संदेश हो सकता है? कुछ मैं ओवर भी रख ले रहा हूँ सर, जनरल, ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड एंड फास्ट कुछ आपकी तरफ से चाहिए, एक अपनी थॉट प्रोसेस होती है हर इंसान की। क्या सोच सकते हैं इस बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये चीज है, मेरे अंदर भी आता है माइंड में कि इसका मतलब क्या। तो उस चीज को कैसे पैरामीटर एक तय करें कि हाँ ये इन्वायरमेंट सही है हमारे लिए, या इस इन्वायरमेंट में हम जाके रह सकते हैं, हमें गरीब होने के नाते भी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। जजमेंट मैटर कि अगल बगल वाले कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अगर उसको हम छोड़ के जा रहे हैं तो हमारे पास उतनी फिनेंशियली वो नहीं है, लेकिन हर कोई चाहेगा कि हमारा बच्चा अच्छा हो, सफल जाए, अच्छा बने। कोई गार्जियन नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत हो जाए, या मैं जो कर रहा हूँ वही वो भी करे, उससे अच्छा करे, उससे आगे बढ़े, तरक्की करे। जनरली 90% 80% लोगों के मन में ये चीज रहता ही रहता है। तो सर आपका इस पर क्या एक थोड़ा अगर कुछ भी, अगर मैं चाहता हूँ कि सर आप कुछ बोले, अच्छा से बोले, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जबरदस्ती कुछ बोले, जो आपके अंदर से कुछ आ रहा है और समझ आ रहा है। आप चाहते हैं कुछ बोले, बट ऐसे जबरदस्ती नहीं बोले। जबरदस्ती नहीं बोलवाना चाहते सर, आपको जो उचित लग रहा है, जो आपके हिसाब से परसेप्शन आपके माइंड में हो सकता है। मेरे मन में जो दिखा आसपास जो समझ है उतना बोला, मैंने बताया। और मैं इसमें लोगों का भी आवाज लेके बैठा हूँ, मैं अपना माइंड नहीं है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ इस वक्त। ये समझिए कि मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 10 लोगों का बात को यहाँ पे। इसमें क्या है, हाँ जो आप बता रहे हैं वो सही है कि फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। कि फाइनेंस आप, क्योंकि हर कोई, देखो दो ऐसे हैं कि हर कोई मकान बनाने में तो उससे ज़्यादा पैसा लगा दूँ, या शादी में बच्चों में पैसा लगा दूँ, वो जो बजट रहता है उससे हमें ज़्यादा लगता है, मकान में भी और शादी में भी। जो आदमी सोचता है ऐसे आदमी सोचता है बच्चों के लिए, कोई भी लेबर हो या कोई भी हो, वो चाहेगा मेरा बच्चा मुझसे ऊपर बढ़े। एक बाप और पेरेंट्स ही ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा बच्चे की तरक्की से खुश होते हैं, क्योंकि उनका बच्चा होता है, उनका खून होता है। और बाप से हमेशा बेटा एक कदम आगे निकलता है तो उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ हमारा, जो हमने नहीं किया वो हमारा बच्चा करे। वो अपने जो सपने, अधूरे सपने अपने बच्चों में देखती हैं। कभी बोलते मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा IAS बनेगा, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए, वो चाहते मेरा बेटा ऐसे करे, मेरा बच्चा ऐसे करे। क्योंकि जो उनके जो सपने टूट गए इसी वजह से कि उनका वो नहीं थी, फैमिली नहीं थी, या कोई क्लियरिटी नहीं थी, या गाइडेंस नहीं थी, कि अवेयरनेस नहीं थी। रीजन कुछ भी रहा हो, बट हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करे, उसकी अच्छी एजुकेशन हो। बट कहीं ना कहीं पैसे का कंस्टेंट आ जाता है, या क्लियरिटी का कंस्टेंट आ जाता है, या कुछ और रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज लिमिटेड है। बट उस केस में भी हम बच्चों को संस्कार, ऐसी विद्या जो मॉरल है वो सिखाने चाहिए। हम सोसाइटी में नहीं भी रह रहे, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीब रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं, बट वो अपने घर में सीखते हैं, क्योंकि जैसा आप देखते हो वैसे बच्चे वो करते हैं। अगर मैं घर पे आके इस टाइम आके मैं टीवी देखूं तो मेरा बच्चा मेरे साथ टीवी देखने लग जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट हो तो फिक्स है ना, टीवी तो फिर मैं उसको बोलूंगा तो सो जाएगा, कुछ तो मोबाइल मत देख, तो बोले आप अभी देख रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा उसे? अगर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मेरा बेटा बाय डिफॉल्ट पढ़ने की बोले, मेरे पापा पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ूँ, और पापा को पढ़ने की जरूरत क्या है? अब मेरा मैं पूछता आपका एग्जाम कैसा गया, आपका एग्जाम कैसा गया? तो वही है कि जैसा आप करोगे, जैसा आप देखते हो वैसे बन जाते हो। तो आपको, अगर आपको बच्चों को संस्कार करना है, पैसे का कंसेंट है नहीं तो आप कीजिए, और अपने जो लेवल एक लिमिट तक कर पाते नहीं कर पाते तो अपने आप को इस तरह ढालिए कि, क्योंकि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो वैसे कर लो या बाद में करोगे। क्योंकि आदमी को सक्सेस के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। प्राइस क्या है कि अब मैं बैठा हूँ 10 बजे 11 बजे आपके पास बैठा हूँ, मैं सोता आराम से, तो मैंने वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा। ऐसे ही एज ए पेरेंट्स अगर मुझे बच्चों को देना है तो मुझे अपने आप को उनके हिसाब से, मैं सुबह जल्दी उठूँ तो बच्चे से बोल पाता हूँ आप उठ जाओ। अगर मैं सो रहा हूँ 11 बजे तक तो बच्चों कैसे उठ जाओ, नहीं हो पाएगा, और उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अगर मैं करके दिखा दूंगा 4 बार से तो उससे अपने फर्क पड़ेगा, वो उठने में उठना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई काम करते हैं आपकी अथॉरिटी तभी आती है उसके ऊपर कि आपने वो किया हुआ है।
अब एक लेडी आई महात्मा गांधी के पास कि ऐसे बोलो गुड़ छोड़ दो, पर मैं उसे आप बोलोगे उसकी बात मानेगा, आप बोलोगे तो आपकी बात मानेगा। तो कहते हैं यार ठीक है आप जाओ। अरे मैं आप आई, मेरे बेटे बहुत गुड़ खाता है, इसे छोड़ दो। अरे ठीक है आप जाओ, 1 हफ्ते बाद आना। फिर 1 हफ्ते बाद आती है कि मैं आप लोग 1 हफ्ते बाद आए, मेरा बेटा गुड़ खाता है, ऐसे मना करूँ ना, आप बोलोगे तो मान जाए, आपको बहुत मानता है। तो उनका बेटा गुड़ मत खाना। तो कह रहे आपने, फिर वो चलाया था, ठीक है मैं भी खाऊंगा। तो उससे दोस्त की मामूली, आपने ये इतनी छोटी सी बात 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बोली कि इससे कैसे बोलता कि मैं खुद ही तो गुड़ खा रहा था। अब मैंने 1 हफ्ते से गुड़ नहीं खाया, इसलिए मैंने बोला, तो मेरी बात में वजन आ रहा है वो, वाह क्या बात, मैं बोल पा रहा हूँ। परफेक्ट सर। तो आदमी की बोलने में और उसके इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क आता है। और वैसा आप नहीं कर पा रहे तो ऐसा बनाइए बच्चे सामने एक रूल मॉडल बनिए कि आपका बच्चा बोले कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, तो आपके रियल अर्न है। आपका बेटा ये कहे कि मैं वैसा सच में चाहता हूँ या वो बनना चाहता हूँ, कि आप उसको उस तरह के संस्कार दो, बताओ, वैल्यू दो, समझाओ, एजुकेट करो, परफेक्ट। अपने अपने को एक रोल मॉडल बना के। अभी इसके लिए आपको करना पड़ेगा ऐसे। एक चीज जो थी ना, एक मेरा मेन छोटा एक लाइन में हो सकता है, अच्छे इन्वायरमेंट अच्छे सोसाइटी का मतलब क्या है? अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा सोसाइटी की जो हर कोई बात करता है, तो उसका क्या एक छोटा डेफिनेशन है, कुछ एक लाइन में क्या बोल सकते हैं, कुछ पैरामीटर? अच्छी सोसाइटी का मतलब ये है कि वहाँ पे हर लोग एक दूसरे की ग्रोथ के बारे में बात करें, एक दूसरे की उन्नति की बात करें, एक दूसरे के मिल के रहें और प्यार से रहें, वो अच्छी सोसाइटी मानी जाएगी मेरी नज़रों में। कि जहाँ पे हर दूसरे को प्रोत्साहन मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, दूसरे को मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है, वो अच्छी सोसाइटी है। ये रंजन अगर मैं आपको कहता हूँ अच्छी सोसाइटी की, मैं आपको सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो, मैं सीख रहा हूँ, ये अच्छी सोसाइटी है। परफेक्ट। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं कि मैं अच्छे और नहीं हूँ। मैं समझ गया वो एक, हाँ, हम ब्रेन से काम करें, दिल से काम करें, कनेक्ट रहें, वो अच्छी सोसाइटी है। पुराने टाइम में लोग गाँव जाते, गाँव में अच्छे लोग मिलते कि बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छा जो अपने बता पाए, बिना सोच समझे नहीं। गाँव में एक शादी होती है, सब लोग आ जाते हैं, वो अच्छी सोसाइटी है, बता रहे हैं, बोल रहे हैं। परफेक्ट। अपने रूट को कभी ना भूलें, हम कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुँचे। ठीक है सर, ओके डन। रंजन जी ये बताइए, इस आपका एक अगर अच्छे सोसाइटी का और अच्छे इन्वायरमेंट का क्या डेफिनेशन हो सकता है आपके नज़र से, अगर 1-2 लाइन में कुछ कहना चाहें तो? अच्छी सोसाइटी का ये डेफिनेशन है कि जैसे वहाँ पे सारे लोग जो भी हो, एक पॉजिटिव थिंकिंग का हो, और सब एक दूसरे को हेल्प करने वाले हो, थोड़ा बहुत मान के चलो फाइनेंशियली भी हेल्प करे, और ऐसा नहीं कि और दूसरा कि वो एक दूसरे का जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम उसमें जो सपोर्ट कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे को नीचे गिरा के दिखाने के चक्कर में ना रहे कि हम उससे बड़े बन जाए, ये बन जाए। उसको बड़े बनने का शौक रखे, अच्छी बात है, लेकिन उसको बोलिए कि तुम ऐसे करोगे तो तुम मेरे से बड़े बन सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करेंगे एक दूसरे के लाइफ में। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। सो आई होप कि ये हम लोगों का जो भी आज का डिस्कशन हुआ ये काफ़ी अच्छा रहा और बहुत मोटिवेटेड है, और ये अपने आप ये में यूट्यूब पे कब आएगा? ये देख रहे हैं, अगर इसमें साउंड रिकॉर्ड हुआ होगा तो ये जस्ट अभी थोड़ी देर बाद ही आ जाएगा, दिख जाएगा आप लोगों को अपनी अपनी वॉइस, और आप लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे बोलते हैं और आप लोग की बातों में कितना क्लियरिटी आ रहा है, मैं अपने आप को भी देख पाऊँगा। और अगर अच्छा रहा, सब कुछ सही रहा, तो बीच बीच में हम एक एक ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करते रहेंगे और डालते रहेंगे आगे, ऐसे कुछ ना कुछ डिबेट अपनी एक टॉपिक लेके। आज हमने लाइफ स्टाइल और फैमिली पे बात किया, ठीक है, आगे कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, शुभ रात्रि। Thank